चुनाव विश्लेषण 2020 की पड़ताल के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के ऊंचा गांव में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी विकास पहलवान जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। चुनावी जो अधिसूचना है वो जारी होने वाली है और पंचायत चुनाव का बिगुल लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बज चुका है। आइए बात करते हैं विकास पहलवान जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे जी। नमस्कार जी, राम राम जी। और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रधान विकास लड़ने वाला है। बात विकास की नहीं है, विकास प्रधानी लड़ेगा नहीं लड़ेगा, बात विकास की नहीं है, बात तो गांव की विकास की है। हमारे गांव की समस्या है, तो आपने गांव में घूमे, प्रमुख समस्याएं वैसे आपको क्या क्या दिखाई देती है? देखो, सबसे बड़ी तो हमारे गांव की जो समस्या है, तो हमारे गांव में 32-33 मकान है। राम जी तो बाद में ही खड़कता है, उनके मकान बेचारे इतने गिरे हैं कि डर लगता है कब मकान के नीचे दब जाए। कल की बारिश में भी 3-4 मकान में, मैं थोड़ा देहरादून था, पता लगा मुझे 3-4 मकान गिर भी गए। और हमारे गांव की 32 या 33 मकान ऐसे हैं जो गांव में बहुत दिक्कत में चल रही है। उनकी समस्या है बहुत बड़ी मकान की। दूसरी समस्या हमारे गाँव की जो है वो है विधवा औरत, जो बेचारी उन्हें राशन जो मिलता है सरकार दे रही है, उसमें से भी आधा मिलता है। जो बेचारे कहाँ से अपने बच्चे को पाल लेंगे, कहाँ बच्चे को पढ़ा लेंगे। कोरोना काल में उनकी व्यवस्था किस प्रकार से हो पाई है? बस ये तो जो समस्या है गांव ने पता है, थोड़ी तो आपने भी की है बहुत काफ़ी, और कुछ सरकार ने भी करी है, मगर वे बहुत परेशानी में चल रहे हैं। क्यों? हमने शुरू में गांव में मार्क्स बांटे, पर ये हमारे गांव में हमने फिर स्कीम बनाई थी राशन की, तो हमने जैसे राशन बांटा गाँव में, तो गाँव में इतनी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। गांव में बैठने से, घर बैठने से ये नहीं होता कि गांव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। गांव अच्छा है, गांव में घूमोगे ना जी, फिरोगे जी, पता लगेगा गांव कितना दुखी है। अच्छा, इस कोरोना महामारी में आपने अपने निजी स्तर पे कोई कार्य कराया है गांव में? जी हाँ, मैं तो अभी देखो 4-5 महीने से गांव ने बताया, सब ने बताया कि लगा हुआ हूँ गांव में मार्क्स की, जो भी राशन की। और हमने तो एक स्कीम बनाई थी गांव में, जो बेचारे सुबह जाते थे शाम को आते थे, जो मजदूर थे हमारे गांव के, उनके घर घर जाके दवाई के भी पैसे पहुँचाए है। और हमने ये नहीं करा कि हमने ये नहीं कहा कि विकास ही सब कुछ कर रहा है, विकास नहीं करेगा। आप सब जो बड़े आदमी हमारे गाँव के जिम्मेदार है, काश्तकार है, जो बड़े आदमी है, सभी मदद करो गरीब आदमी की। क्योंकि जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि गाँव में गरीब आदमी की मदद करो, तो वे गरीब आदमी की हमें विकास ही मदद करेगा, ये मतलब नहीं है, सभी मदद करो। हमने तो मोदी जी का भी अपनी, जो मैंने गांव की, जो मैं अपनी पूरी फसल, खेत की पूरी फसल मैंने मोदी जी के लिए पूरी एसडीएम के साथ पूरी दिया था। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्या आपका पारिवारिक ये तो भगवान नारायण ठाकुर जी बैठे हैं, वे देते हैं। देखो, मेरा कब आपने सुना होगा, गांव में फिरे होंगे आप, तो आपने बोला कि विकास प्रधान नहीं कह रहा है। विकास प्रधान होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे गांव की जो समस्या है, मेरे गांव की सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे गांव की जो गरीब जनता है उनके लिए कुछ मदद हो। मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जो मेरे गांव के बच्चे हैं, कभी बुच्चा खेड़ी, हमारे गांव में बुच्चा खेड़ी पड़ता है, कभी क्रिकेट बुच्चा खेड़ी खेलने जाते हैं और कभी वे वहाँ जाते हैं। सबसे बड़ी तो खेल के मैदान। मैंने कहूँ आपसे बताओ, जो छोटे बच्चे हैं, कल ने वे पूछेंगे पापा हम कहाँ रेस लगाएंगे, कहाँ खेलेंगे, तो मैंने पूछना चाहूँ गांव वालों को, तो अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे आप? क्या समस्या दोगे कि अपने बच्चों को कहाँ खिलाओगे? अपने बच्चों को कहाँ कहोगे? बच्चों जा सड़क पे घूमिया, या हमारे इस लगा, या हमारे सड़क पे खेल ले। अरे बात 2000-4000 में वोट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। बेच दो, 2 दारू की बोतल में बेच दो, 2 किलो जलेबी में बेच दो, उसकी बात नहीं है। बात तो गांव की भविष्य के लिए है। कल ने अपने बच्चों की नज़र मिला के क्या वो करोगे? हमने गांव में अभी 70% से ऊपर जो पास हुए हैं बच्चे, 70% तो ऊपर, हमने उनको इनाम दिया है, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया है गाँव ने। देखा, वो अखबार में भी आई थी। तो हमने उन बच्चों ने इतनी हिम्मत मिली कि मेरे हिसाब से कहे हुए 42 बच्चे हमारे गांव में 70% से ऊपर पास हुए, और आने वाले अगले साल मेरे हिसाब से 100 बच्चे पास होंगे। क्यों? उन्हें पता लग गया कि हमारे गांव में कितना सम्मान हो रहा है, क्यों हो रहा। ये जो नई सोच है, नया ढंग है, ये नई सोच लेकर गाँव चले। मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, केवल अपने गांव के लिए तो कुछ कर सकता हूं। मैं इसीलिए अपने गांव के लिए खड़ा आया हूं। मैं हर जगह, मैं घर घर गया, मैंने पता करा लोग कितने परेशान है, कितने दुखी है। मैं हाथ जोड़ के इस प्रार्थना करता हूं गांव वालों से या जिम्मेदार आदमियों से, हमारे गांव की जो समस्या है वे दूर करो। अब मुझे कह रहे हैं कि बैठ जा, मैं मैं नहीं लड़ता इलेक्शन, मुझे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मेरे गाँव की जो गरीब जनता है उनके लिए मदद हो जाए। आपका उद्देश्य क्या है जो आप इस तरीके से आर्थिक मदद लोग कर रहे हैं? क्या उद्देश्य आपका है? देख, उद्देश्य तो यही है कि गांव में देखो, मैं एक दिन
बैठा था, सोच रहा था कि मैं भी एक ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ। मजदूरी मैंने हाथ से इस सार से मजदूरी सार की कर रखी, और एक छोटा सा काश्तकार भी हूँ। एक वो मेरे मतलब है कि अपने देश के लिए तो मैं भर्ती तो नहीं आनी है कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा, केवल गाँव के लिए तो कुछ कर सकता हूँ। गांव के लिए तो कुछ कर सकता हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे भी भगवान ने दिया है, और मैं भी चाहता हूँ हर आदमी की मदद होवे, एक नई सोच, नया ढंग। हमारे गांव में अगर ऐसा अभी लगा लो आप, एसडीएम के हम नाच देख आए थे, तो गांव में पता लगा उनके गांव में थे भाई नाच आएगा, काश्तकार ने पूरी फसल दान करी, तो कितनी बड़ी बात है। हमारे गाँव का नाम आज तो ही ऐसा हो जाता है, सीना चौड़ा हो गया कि हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें जाते हमारे गांव का नाम जैसे ऊंचा गांव है, एक नाम ऊंचा बने। सड़क मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो आप मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं कल प्रधान बन जाऊँगा कि मैं सड़क बनाऊँगा ये बनाऊँगा, मगर मेरी समस्या है गरीब आदमी की मदद हो जा। जो हमारे गांव की मकान की समस्या है, हमारे गांव के नाले है जो बहुत दिक्कत है। अभी कल बारिश हुई गाँव में, सारे घरों में वहाँ पानी भर गया। हमारे गांव की जो समस्या है, और सबसे बड़ी तो हमारे गांव की जो विधवा औरत है वो इतनी परेशान है, पूछा उनके बच्चों ने परेशानी है, बहुत दिक्कत है। कल हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है, हमारी वाइफ है वो भी विधवा हो सकती है। हम ये चाहते हैं उन विधवाओं के लिए कुछ ऐसे शायद ऐसा कुछ जुगाड़ हो जा जो उनके बच्चे पढ़ जाए, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जरूर उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वो तो गाँव में आप ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप तो गाँव में जाके पूछ लो। आपका दृष्टिकोण है इसका इस बात को? गांव में आपको थोड़ा सा आप गांव में घूमो, आपको चीज़ भी मिल जाएगा। क्यों मेरे थोड़ा सा मैं देखो इस साइड में गया, मैं वो बोले कि मंदिर में यहाँ से काम वादे कर जा, करता कोई नहीं। हमने कहा वोट नहीं चाहिए, काम करके दिखाया, और मैं 5 महीने से लग रहा हूँ, मुझे काम करके दिखा। मुझे कोई वैसे नहीं करा कि वादे करूँगा, मुझे प्रधान बना दो, ये करूँगा वो करूँगा, मुझे उससे नहीं मतलब है, मैं करके दिखाया। गांव वालों से पूछो जाके आप भाई साहब कि गांव वाले से पूछो कि करके दिखाया, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। अब मैं कुछ कह रहा, मुझे करके दिखाया, और मैं आगे विश्वास रखे तो मैं ऐसा गांव में ऐसा कुछ करूंगा कि गांव वाले भी ऐसा सोचेंगे, आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य इतना अच्छी तरह बीतेगा। मैं ये वादा नहीं करता मैं सड़क बनवाऊंगा ये बनवाऊंगा, हाँ ये गरीब आदमी के लिए करूंगा, उसके लिए दिन रात खड़ा हूँ, दिन रात। ग्राम पंचायत में दिक्कत देखने को मिलता है, जो पैसा है उसको हड़पने का कार्य, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मैं ये किसी के प्रति की नहीं बोलूँगा, ना मुझे, हाँ सब पंचायत के नाम बोलूँगा, मगर एक बात मैं उन जो मीडिया में सुन रहा है देख रहा है उनके लिए एक बात पूछ रहा हूँ। जो वोट खरीद रहा है वो गाँव को भी बेचेगा। जो वोट खरीद रहा ना, और जो वोट बेच रहा वो वोट नहीं बेच रहा, अपने बच्चों का आने वाले टाइम का भविष्य बेच रहा है। आने वाले टाइम का छोटे छोटे बच्चे वे कहेंगे पापा आपने भविष्य नहीं बेचा, हमको बेचा है। और उन लोगों को भी कहना चाहूँ जो पैसे दे के वोट खरीदने चाहते हैं, वे वोट नहीं खरीदते, वे गाँव का भविष्य खरीदते हैं, वे छोटे छोटे बच्चों को खरीदते हैं। मैंने कहना मतलब है कि गाँव में पैसा, कोई जो गरीब आदमी है पैसा मत लो, गांव का भविष्य देखो, एक मौका दो, मुझे नहीं दो। हमारा जो टीम है 300 लड़कों की टीम है, उनमें से एक चुन लो। गांव का ये ना सोचो विकास ही प्रधान बनेगा, 300 लड़के प्रधान ही बनेंगे, हर बच्चा प्रधान बनेगा, हर बड़ा प्रधान बनेगा। मेरा का मतलब है गाँव में विकास हो, विकास होगा जीवित होगा। है लोकतंत्रवादी राजनीति आप करना चाहते हैं जी। अच्छा, इस तरह की बात करूँ, महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। महिला आरक्षण गांव में चुनाव में आता है, ये अधिकतर देखने को मिलता है। चुनाव लड़ने के बावजूद भी महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है, तो पुत्र कर लेता है, परिवार के लोग कर लेते हैं। क्या महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है? देखो अब शहरों में तो ऐसा होता नहीं, जो औरत है विराज करे, गाँव में नहीं करते। थोड़ा सा आदमी गाँव में आज भी बहुत पीछे जा रहा है, 20वीं सदी में जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सोच है कि गांव में औरत को भी आगे आना चाहिए। और समस्या खत्म कैसे किया जा सकता है? समस्या तो ये है, अगर कोई अच्छा प्रधान बन जाता है गांव में, नए सोच नया ढंग बनावे और अपने तरीके से चलावे, तो ऐसा सोच भी बदल लेगी। मेरी सोच है, मैं अभी सोच रहा था कई सड़क पे घूमने जा रहे थे औरत भी, मेरी सोच है कि सब घूमे। अब देखो हर घर में समस्या है कि घूमने का एक थोड़ा सा शरीर के हिसाब से घूमना जरूरी हो गया, और कुछ घर के ऐसे होते हैं जो घूमने के लिए नहीं जाते।
कि कुछ बड़ा है हमारा ताऊ जी ऐसे कहेगा, चाचा ऐसे कहेगा। मैं चाहता हूँ ये ऊंच नीच ये खत्म हुआ है। अच्छा, जागरूकता कैसे लाई जा सकती है? जागरूक तो देखो, जो सही आदमी प्रधान बनता है वो अपने गांव को समझाएगा, बताएगा। आप इसके लिए कार्य करेंगे? इस कार्य के तो ये है, देखो मैं एक बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। मेरा सोच यह है कि अगर मैं कोई जिम्मेदार हूँ तो मुझे हर आदमी मुझे समझेगा, मेरी बात को मानेगा। अब नहीं मानेगा मेरी बात को, कि मैं बच्चा हूँ, ये सोच रहा चल छोड़ बच्चा है। अगर मैं गांव का प्रधान बन जाता हूँ तो मैं ये बात सबसे पहले गांव में रखूँगा, और गांव के रखने के लिए, गांव के विकास के लिए मेरा मकसद, मेरा नाम भी विकास ही है, मेरा मकसद केवल विकास करना है, विकास करना। और गाँव के लिए मैं एक बात चाहूँ, मेरा गाँव मेरा देश, ये कहना बहुत बड़ी बात है कि कह दिया मेरा गाँव मेरा देश। करके दिखाओ, करके दिखाओ। हमने करके दिखा, मेरा गांव मेरा देश। मैंने देश के लिए भी करा और गांव के लिए भी करा, और आगे भी करता रहूँगा। मेरा जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं सोच रहा हूँ मैं प्रधान बन जाऊँगा, न हार जाऊँगा, वही बात है। मेरा जो काम है वो चल रहा और चलते रहेगा। अच्छा, हमेशा चलते रहेगा। अच्छा, इस साल मैं बात करूँ वर्तमान सरकार को लेकर। वर्तमान सरकार नए नए कार्य देश में कर रही है। अभी आपको देखने को मिला होगा, काफ़ी साल लगभग 5 साल पुराना राम मंदिर मुद्दा है वो हल कर दिया। धारा 370 वो हटा दी कश्मीर से। अभी एनआरसी और सीए बड़ा हंगामा देश में चला हुआ है। क्या सरकार उचित कार्य कर रही है या अनुचित कार्य कर रही है? देखो, मेरे पास तो वे शब्द नहीं है जिस मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे पास वे शब्द नहीं है, मैं उनकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ उनकी मेरी ज़बान पे कुछ शब्द ऐसे रखे कि उनकी तारीफ हुए, और उनके तो बारे में जितना कहे उतना ही कम है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार बैठा मोदी ऊपर, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो नीचे है वे सब बिके हुए हैं। वे क्या करते हैं, हमारे लिए तो बहुत स्कीम चला रखी है, राशन की भी है, गांव की जो कार्ड है वो 5 लाख का अभी बना, अभी चल रहा है हमारे गांव के। मगर क्या करते हैं, गांव में बहुत समस्या है। अब उत्तराखंड में घर घर वे कार्ड बन रहे हैं, वो है ना आयुष्मानी कार्ड है, वे गाँव घर में बन रहे हैं उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड से अभी 1 घंटा पहले में, तो हमारे यूपी में बहुत कम है। यूपी में क्या, मैं थोड़ा जिले में ही पता करा कि थोड़ा सा मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गरीब आदमी के लिए कार्ड का थोड़ा करे, हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं कह रहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो कार्ड का थोड़ा सा मदद कर दे। केवल बड़े आदमियों को, मेरे गांव में जितने होंगे बड़े आदमी को ही है कार्ड में, गरीब आदमी के नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीति से हट के कह रहा हूँ, राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति से हट के कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वे कार्ड गरीब आदमी के बनवा दे। क्यों, बड़ा आदमी तो इलाज करवा लेगा, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता। वो कहाँ से करवाएगा, जिसके पास खाने के तो पैसे नहीं है, तो इलाज के कहाँ तक पीछे आगे। तो मैं राजनीति वालों से ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वह कार्ड गरीब आदमी के बनवा दे बस। अच्छा, इस तरह की बात करूँ, एक मीडिया का अभियान चला रही है शहीदों का प्रचार प्रसार के लिए, कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश को बचाने के लिए दे दी, अभी सीमा पर तैनात हैं। आपके गाँव में से कोई शहीद आपको दिखाई देता है? कोई गाँव में से कोई स्वतंत्रता संग्राम से रहा हो, या शहीदों का प्रचार प्रसार किस तरीके से हम कर सकते हैं जिससे जो आधुनिक पीढ़ी है उसके अंदर एक जागरूकता आ जाए? देखो भाई, हमारे देश के सैनिक हैं, उनके लिए तो जितने शब्द कहे कम है। वे तो हमारे तौर पर प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं शहीदों के? शहीदी के लिए, शहीदियों के लिए तो मैं चाहता हूँ जी, एक जो हमारे गांव में तो सब ठीक है अब तक, जो हमारे गांव में जो हमारे देश में शहीद हुए, एक तो उनका नाम का जी गेटमण है हमारे, और उनसे जो विधवा हो जाए उनके लिए बहुत ऐसा साधन, उनके माँ बाप पे आजकल के इसकी वो बना रखी सरकार ने कि उनके औरत से दे देते हैं सब कुछ। जो उनका बच्चा है, उनके जो शहीद हो जाते हैं, उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। क्यों, माँ बाप भी और जैसे वो शहीद हो जाता है तो माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं, तो थोड़ा सा माँ बाप के भी, शहीदों के बारे में, माँ बाप के भी, औरत के बारे में सोचे। इनके नाम से कोई पाठ्यक्रम पुस्तकों में दोबारा से संचालित करना चाहिए? हाँ जी, ये तो मैं सोच रहा हूँ जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ सोचे, और इतिहास में उनका भी नाम आवे जी। अच्छा, मीडिया के द्वारा अपने ग्रामीणों का संदेश देना चाहते हैं, कल स्वतंत्रता दिवस है जी, 74वां स्वतंत्रता देश बना रहा है जी जी, आपने ग्रामीणों का संदेश देना चाहते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए और स्वतंत्रता शुभकामनाएं? देखो, सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी है। मैं अभी जा रहा था, बहुत सेफ्टी से रखा आया हूँ मई से। सबसे बड़ी बात तो अपनी सेफ्टी खुद करो, बस ये अपनी सेफ्टी करोगे तो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे, अपनी फैमिली के कर रहे, अपने घर की कर रहे। उसकी बात, कल हमारा 15 अगस्त है, तो उसके लिए ये जो बेचारे हमारे देश के शहीद हुए उनके लिए नमो है। अपील कर दे गाँव वालों से कि आप जी क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? जी, उनसे ये देना चाहता हूँ गाँव वाले भाई सब अपना, देखो कल 15 अगस्त है,
और हमने तो इसकी वो भी बना रखा, कल को सड़क पे वो बना रखा है, को झंडा भी फहराएंगे और थोड़ा सा वो भी प्रसाद का भी कर रखा। हमने तो पूरे गांव से यही है कि मेरे साथ आए गांव में वाले और इस चीज़ में मेरे साथ जुड़े और देश के लिए एक अलग ही मैसेज जावे। तो विकास जी, बात करने आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के ऊंचा गांव के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी है विकास पहलवान जी से। शामली से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कॉर्डर न्यूज नेटवर्क शामली।